गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में हस्तक्षेप क्यों नहीं? मंदिर की बहुत सारी ज़मीनें ऐसी है जो मंदिर की ज़मीनें हैं, और मंदिर की बहुत सारी ज़मीनें, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप क्यों नहीं? हमने मोबाइल किसी को गिफ्ट किया, आपको मोबाइल गिफ्ट किया, और उस गिफ्ट किए हुए मोबाइल में कोई दूसरा आदमी आया बोला कि इसमें मेरा अधिकार है, तो कैसे अधिकार हो गया आपको? गिफ्ट हमने किया, हमने आपको किया, तो आपका ना अधिकार होगा। अब उस मोबाइल का इस्तेमाल आप करें या आपके परिवार करे, जैसे करें, उनकी मर्जी। अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि उसमें कलेक्टर का हस्तक्षेप हो जाएगा, और उसमें कुछ गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, और किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा तो वो सब सलाह मशवरा के साथ में वो काम करेंगे। तो कोई भी चीज़ जब कलेक्टर के हाथ में चली जाती है तो समझ लिए कि आपके हाथ से निकल गया। इसका एक जीता जागता उदाहरण है गया के हजरत हादी आसमी हाई स्कूल के अंदर मौजूद एक हजरत मोहनी ऑडिटोरियम, जो एक तरह से माइनॉरिटी का चीज़ था, लेकिन आपसी विवाद के वजह से वो आज के दिन में चला गया, कलेक्टर के हवाले चला गया। आज उसमें क्या होता है तो जनगणना का सामान उसमें रखाता है, इलेक्शन का सामान रखाता है पहले। तो इस तरह की जितनी प्रॉपर्टी है इसको संचालित करने के लिए उसका एक बोर्ड होता है जिसको कहते हैं वक्फ बोर्ड कहते हैं। तो जब इस तरह का जब नियम बना हुआ है तो फिर उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है सरकार को, मुझे यही समझ में नहीं आता। बीते दिनों पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। बीते दिनों पटना में जो है, पटना के गर्दनी बाग में भी बिहार के तमाम नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण और कई दिग्गज नेता वहां पे मौजूद हुए, लेकिन उस धरना प्रदर्शन में नीतीश कुमार नहीं आए और ना ही किसी तरह का समर्थन का उनका कोई बयान आया। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नौशाद खान उर्फ गुड्डू फर्नीचर वाला हमारे साथ है। इस मुद्दा पे चर्चा करेंगे कि वक्फ विधेयक संशोधन को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पास आए और इस टॉपिक पे जो अभी हिंदुस्तान की सरजमी पे सर्द गर्मी बनी हुई है, अभी सबसे ज़्यादा सबसे फेमस सबसे टॉपिक यही चल रहा है, हर के ज़ुबान पे वक्फ बोर्ड। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के अवाम को और दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ का जो अर्थ होता है वो होता क्या है। वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है, वक्फ एक उर्दू लफ्ज़ है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है दान। जब ये दान की ज़मीन होती है उसकी देखभाल या वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है, जब कोई मुसलमान किसी के पास कोई प्रॉपर्टी होता है और उसका जब वंश नहीं आगे रहता है या कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं रहता है, या तो फिर वह अपने स्वेच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के हवाले कर देता है ताकि इसका देखभाल मुसलमान कम्युनिटी के लोग करें और उसका फ़ायदा भी मुसलमान कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह की जितनी प्रॉपर्टी है इसको संचालित करने के लिए उसका एक बोर्ड होता है जिसको कहते हैं वक्फ बोर्ड कहते हैं। तो जब इस तरह का जब नियम बना हुआ है तो फिर उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है सरकार को, मुझे यही समझ में नहीं आता। क्यों छेड़छाड़ की ज़रूरत है उसमें? जब ये सिलसिला सही ढंग से चल रहा है तो इसको छेड़छाड़ होना ही नहीं चाहिए। अब रही बात कि कंकड़ी बाग में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ हमारे मौलानाओं के द्वारा, हमारे उलमाओं के द्वारा, उसमें नीतीश कुमार नहीं आए। चलिए भाई, नीतीश कुमार का संबंध बीजेपी से है, एनडीए गठबंधन से है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार नहीं आए, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड का हर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, अध्यक्ष है, हर मतलब कि एक छोटा से बड़ा पद जो है वो सारे के सारे जो पद ग्रहण किए वो सब तो मुसलमान हैं, सब तो मुसलमान हैं, उनको तो कम से कम आना चाहिए। तो इसका मतलब थोड़ी है कि नीतीश कुमार हमारे विरोध में है तो सारे के सारे जो उस पार्टी में जो मौजूदा जो मुसलमान है वो सब के सब भी उनके साथ रहेंगे, तो फिर इससे क्या दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये आपको पता है कि संशोधन में क्या किया जा रहा है? हाँ, संशोधन में देखिए, संशोधन में ये किया जा रहा है कि जो कमेटी में जो जितने जो सदस्य थे वो सब मुसलमान थे। अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि उसमें कलेक्टर का हस्तक्षेप हो जाएगा और उसमें कुछ गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, और किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा तो वो सब सलाह मशवरा के साथ में वो काम करेंगे। तो कोई भी चीज़ जब कलेक्टर के हाथ में चली जाती है तो समझ लिए कि आपके हाथ से निकल गया। इसका एक जीता जागता उदाहरण है गया के हजरत हादी आसमी हाई स्कूल के अंदर मौजूद एक हजरत मोहनी ऑडिटोरियम, जो एक तरह से माइनॉरिटी का चीज़ था,
लेकिन आपसी विवाद के वजह से वो आज के दिन में चला गया, कलेक्टर के हवाले चला गया। आज उसमें क्या होता है तो जनगणना का सामान उसमें रखाता है, इलेक्शन का सामान रखाता है। पहले उसमें क्या था, गरीब गुरबा शादी ब्याह होता था उसको किराए पे लेकर शादी ब्याह करते थे, अब वो पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ से निकल गया है। तो एक एग्जाम्पल गया का हसरत मोहानी ऑडिटोरियम है, तो ठीक वही कंडीशन पूरे हिंदुस्तान में वही चीज़ हो जाएगा। वक्त चीज़ आपकी रहेगी, मतलब दान हम करें और उसका मालिक कोई और रहे, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने मोबाइल किसी को गिफ्ट किया, आपको मोबाइल गिफ्ट किया, और उस गिफ्ट किए हुए मोबाइल में कोई दूसरा आदमी आया बोला कि इसमें मेरा अधिकार है, तो कैसे अधिकार होगी आपको? गिफ्ट हमने किया, हमने आपको किया, तो आपका ना अधिकार होगा। अब उस मोबाइल का इस्तेमाल आप करें या आपके परिवार करे, जैसे करें उनकी मर्जी, वो अच्छा से करे या बुरा से करे वो जानते हैं। दूसरा कोई कौन होता है मालिक उसके मोबाइल पर अधिकार जमाने वाला? सही बात है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका जितना मसला सब हम सॉल्व करेंगे। आप क्यों होते हैं? आप क्या क्यों? आप अगर आपको इतना हमदर्दी है तो बहुत सारा प्रॉब्लम है मुसलमानों का, उसको दूर कीजिए ना। बेरोजगारी दूर कीजिए, शिक्षा दूर कीजिए, स्वास्थ्य दूर कीजिए। आज एक मुसलमान 20,000 महीना कमाने वाला 10,000 शिक्षा में खर्च कर देता है, उसका कौन देखेगा? उस पर ध्यान कहीं नहीं देते आप। सब पूरे हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल खुला हुआ है, लेकिन फिर भी लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। आप क्यों नहीं व्यवस्था करते कि सब लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी में जाए, सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते? आप क्यों व्यवस्था ऐसा नहीं करते कि सब लोग मजबूर हो जाए सरकारी में जाने के लिए? उस पर ध्यान नहीं, उस पर हमदर्दी नहीं होता मुसलमान का है। 4 मुसलमान बोल दिया कि इसमें खामियां है, तो 40 करोड़ मुसलमान को उसका सजा दे रहे हैं। जो 40 करोड़ मुसलमान जो झेल रहा है स्वास्थ्य शिक्षा का, उस पर ध्यान नहीं। आप उस पर ध्यान दीजिए। रोड बनाइए, नवादा में मच्छर, इस पर ध्यान दीजिए। इस पर कहे ना जरा हल्ला बोलते हैं, नदी मती कर्मन, इस पर हल्ला कहे नहीं बोलते। इस पे कीजिए आप। अगर वक्फ संशोधन विधेयक में जो है ना, अगर कलेक्टर को पावर दिया जा रहा है या फिर गैर मुस्लिम को सदस्य बना, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा, एक बात बताइए कि दिक्कत क्यों हो रही है, समझें आप। एक बात बताइए कि सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो इस तरह का जो नियम होता है, दान की जो प्रक्रिया होती है, सिर्फ मुसलमानों में है? नहीं। हिंदुस्तान में कितने धर्म के लोग रहते हैं? हिंदुस्तान कितने अनेक धर्मों का एक देश है। यहाँ पे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में भी लोग दान करते हैं, उसकी भी प्रॉपर्टी है, तो उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं? गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में हस्तक्षेप क्यों नहीं? मंदिर की बहुत सारी ज़मीनें ऐसी है जो मंदिर की ज़मीनें हैं, और मंदिर की बहुत सारी ज़मीनें, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप क्यों नहीं है? सिर्फ वक्फ बोर्ड पे ही हस्तक्षेप क्यों? इसका मतलब यह है कि आपकी करनी और आपकी धरनी में फ़र्क है। जो आप बोलते हैं वो करते नहीं हैं। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, जब आप कानून ला रहे थे सबके लिए लाइए कि मंदिर की ज़मीन, क्रिश्चियन की ज़मीन, चर्च की ज़मीन, गुरुद्वारा की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, ईदगाह की ज़मीन, सब साला सरकार के लिए हो जाएगी। सब सरकार ले लीजिए आप। हम लोग को तो गुलाम है, ये गुलामी रह जाएंगे। पिछले बार लड़े थे अंग्रेज़ों से, अब लड़ रहे हैं इन उस बस लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं कालों से। हम लोग को तो काम है लड़ना। तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में चल रहा है, हिंदुस्तान में भी छोटी-छोटी जगहों पे चल रहा है। अगर सरकार बैक फुट पे नहीं आई, बात नहीं माने, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर बैक फुट पे सरकार नहीं आया और इसमें अगर किसी तरह का छेड़छाड़ हुआ, तो फिर हमारे जो आला कमान है, जो उनका जो हमारे मौलाना उनका जो आगाज़ रहेगा, जो उनका जो पैगाम रहेगा, उनका जो हुक्म रहेगा, और हमारे जो सीनियर नेता है जैसे राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, बिहार में उमर खान, इनका जो ऑर्डर रहेगा, जो जिस तरह से वो बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि हमारे जितने नेतागण हैं, हमारी पार्टी है या जो हमारी सहयोगी पार्टी है, वो कभी नहीं चाहती है कि इस तरह का बिल आए। बिहार के लगभग नेता आपके साथ आए और उस दिन धरना प्रदर्शन में आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को नहीं आए, अब क्यों नहीं आए? अगर नीतीश कुमार वाकई में अगर चाहते हैं कि मुसलमानों की भलाई हो और वो मुसलमानों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनको आना चाहिए था। अगर नहीं आए किसी कारणवश, तो अभी जो पार्लियामेंट में इसका जो चर्चा होगा या जो इस पे वोटिंग होगा, उसका वोटिंग वो अगेंस्ट में करें, और ताकि उस अगेंस्ट में करें और ये बिल किसी तरह से पास नहीं हो, तब तो मुसलमान उनके साथ रहेंगे। और वरना मुझे जो लगता है कि एक भी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नवादा नौशाद खान उर्फ गुड्डू फर्नीचर वाला। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।